Good morning, student. Class 8th, same chapter, chapter number 2 and new topic. प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने अभी बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर्स, कंपनी ऑफिशियल बिकम नबोब्स, कंपनी रूल एक्सपेंड्स, किस तरह कंपनी एक्सपेंड हुई थी ये देखा था. अब कंपनीज जो थी वो क्या चाहती थी कि उसका जो सिस्टम है, उसका जो एक्सपेंडेशन है वो साउथ रीजन में हो जाए. अब साउथ रीजन में क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये इंडिया है, यहाँ पर भी ये जो वाटर रिसोर्सेज हैं, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, तो यहाँ पर ये तीनों जो एरिया कवर है बाय वाटर और सी रूट से ही ट्रेड हुआ करता था. ट्रेड जो होता था वो सी रूट से होता था. तो अगर इस एरिया पे उनका रूल हो जाए तो उनका जो सी रूट का जो सिस्टम था ट्रेड का वो बहुत इजी हो जाएगा और इस पर एस्टैब्लिशमेंट करके वो एक तरह से पूरे इंडिया को कवर कर लेंगे, रूल करने लग जाएंगे. ये इनकी स्ट्रैटेजी थी. तो क्या देखा गया है कि टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर. हम टीपू सुल्तान पे आने से पहले हम हैदर अली की बात करते हैं जो आपके चैप्टर में आए हैं. आपको बहुत कम ही इसकी एक्सप्लेनेशन है. हम छोटा सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे. यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हमारा साउथ है, हमारी कंट्री का जो साउथ पोर्शन है, इसमें ये है कर्नाटक, जो प्रेजेंट टाइम हम कर्नाटक कहते हैं और पहले से मैसूर कहा जाता था. ठीक है, मैसूर कहा जाता था. प्रेजेंट टाइम हम कर्नाटक कहते हैं और उस टाइम पे इसे मैसूर कहा जाता था. मैसूर, अभी हम इसे कर्नाटक कहते हैं. और ये जो एक पोर्शन था यहाँ पे, ये विजयनगर, यहाँ पे इस हिस्से में विजयनगर और बहामनी, ये तो रहने दीजिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा. अब यहाँ पर ये जो कर्नाटक है, अब इसी के जस्ट ऊपर महाराष्ट्र था. यहाँ पर ये जो मैं आपको ये सर्कल बता रही हूँ, यहाँ पर पहले दो किंगडम के बीच में वॉर हो चुकी है, विजयनगर और बहमनी. 1565 में तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है उसे, वॉर ऑफ तालीकोटा. लेकिन यहाँ पर इनकी डिफीट के बाद यहाँ पर जो होते हैं हैदराबाद के जो निज़ाम होते हैं, हैदराबाद के जो निज़ाम होते हैं, जो हैदराबाद के निज़ाम होते हैं ये यहाँ पर आ जाते हैं उनके बहामनी, इनकी वॉर के बाद. यहाँ ऑब्वियस मराठा है. यहाँ पर कर्नाटक पे, यहाँ पर ये देखा गया था कि पहले कर्नाटक पे हैदर अली की एस्टैब्लिशमेंट से पहले यहाँ वाडियार जो थे, आपकी बुक में भी है, ये वाडियार डायनेस्टी थी. वाडियार डायनेस्टी थी. ठीक है, तो ये वाडियार डायनेस्टी से हटके हैदर अली कैसे यहाँ के ये हो गए, तो ये हम देखेंगे. सिंपल है कि ये वाडियार डायनेस्टी जब थी वहाँ कर्नाटक में, तो वाडियार डायनेस्टी के जो किंग थे उनका नाम था चिक्का कृष्णराज. चिक्का कृष्णराज. इनके दो कमांडर थे, आर्मी कमांडर थे. एक थे नंदराज, दूसरे थे देवराज. तो ये दो इस किंग के, जो वाडियार डायनेस्टी पहले वहाँ थी मैसूर में, उनके ये दो आर्मी ऑफिसर होते हैं जो मेन होते हैं. तो ये जो नंदराज की आर्मी में हैदर अली जो है एज अ आर्मी मैन इंक्लूड होते हैं. कौन? हैदर अली. और
ये इतने ताकतवर होते हैं कि धीरे धीरे वो नंदराज के इम्पोर्टेंट पर्सन बन जाते हैं। और ये ऐसी अपने इस वॉडियर डायनेस्टी के लिए ये इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं और इतना अपने आप को पावरफुल एस्टैब्लिश करते हैं और इतना अच्छा वर्क करते हैं कि धीरे धीरे वो नंदराज के इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। नंदराज के कामों को देखते हुए नंदराज जो है वो अपनी इस डायनेस्टी के एक इम्पोर्टेंट ऑफिसर बन जाते हैं और हैदर अली जो हैं इस आर्मी के इम्पोर्टेंट ऑफिसर बन जाते हैं, यानी हेड जनरल बन जाते हैं। तो क्या देखा गया कि जब हैदर अली की धीरे धीरे जिस तरह उसके पावर्स की एक्सपेंडेशन होने लगती, हमने देखा था इंडिपेंडेंट किंगडम्स किस तरह इस्टेब्लिश होते थे, ऐसे ही होते थे कि जब किसी की भी कोई छोटे ऑफिसर्स धीरे धीरे जिस तरह एक्सपेंड हो जाता है, उसकी पावर्स बढ़ती है, तो वो उसी राज्य में से अपना एक हिस्सा लेके अलग हो जाता है इंडिपेंडेंट किंगडम। तो इसी तरह हैदर अली ने भी क्या किया, जैसे उसकी पावर्स एक्सपेंड हुई बढ़ी, वो कर्नाटक को ही यानी मैसूर को ही उसमें से एक हिस्सा लेकर वो अलग हो गया और उसने अपनी अलग से किंगडम बना ली कि अब मैं जो है यहाँ का शासक हूँ, यहाँ का राजा हूँ। और उसने क्या किया, आफ्टर और एक्सपेंड करने के बाद अपनी पावर्स को पूरे मैसूर पे ही ओवर रूल कर दिया और वाडियार जो डायनेस्टी थी उसका खात्मा हो गया। इस तरह हैदर अली जो थे वो मैसूर के किंग बन गए, शासक बन गए। ठीक है, तो अब ये समझ में आया हैदर अली किस तरह उन्होंने ओवरथ्रो किया। अब हम देखते हैं कि माना जाता है हिस्ट्री में कि जो हैदर अली थे वो बहुत पावरफुल थे। हैदर अली और ब्रिटिशर्स के बीच में शुरू से ही नहीं बनी है, तो हैदर अली और ब्रिटिशर्स के बीच में 4 वॉर हुई है, यानी मैसूर और ब्रिटिशर्स के बीच में 4 वॉर्स हुई है और इस वॉर्स को हम एंग्लो मैसूर वॉर कहते हैं। एंग्लो मैसूर वॉर के नाम से जाना जाता है। अब आप लोगों को एक चीज़ बता दूं मैं, आप लोगों की बुक में जो डेट दे रखी है मैसूर वॉर की, एंग्लो मैसूर वॉर की, वो थोड़ी सी मिस्टेकेबल है। आप लोग इसमें से देखकर उसे करेक्ट कर लेना। फर्स्ट मैसूर वॉर 67 to 69, सेकेंड 80 to 84, थर्ड 90 to 92 एंड फोर्थ जो है 799। तो आपकी 2 डेट में, एक तो फर्स्ट डेट में मिस्टेक है और एक लास्ट डेट में मिस्टेक है, आप उसे यहाँ से करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये 4 एंग्लो मराठा वॉर हमने देखी, 4 एंग्लो मैसूर वॉर हम यहाँ देख रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड देन फोर्थ। ये 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी, जिसमें से 2 एंग्लो मैसूर वॉर हैदर अली के साथ हुई है और 2 एंग्लो मैसूर वॉर टीपू सुल्तान के साथ हुई है। ठीक है, तो सेकेंड वॉर में हैदर अली की डेथ हो जाती है। वो कैसे होती है वो हम पढ़ेंगे कि जब हैदर अली यहाँ के किंग बन जाते हैं, जब वो पूरी तरह से ओवरथ्रो कर लेते हैं, तो मराठास को और निज़ाम्स को ये बात समझ में नहीं आती, उन्हें नहीं अच्छा लगता। उन्हें ये लगता है कि अरे ये जो मैसूर का जो किंग है, शासक है, ये हैदर अली, ये बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गया है और ये अपनी और पावर को एक्सपेंड करने लगा है, बढ़ाने लगा है। ये तो थी मराठा और निज़ाम की प्रॉब्लम। दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स ये सोचते थे कि अगर ये इतना पावरफुल होता जाएगा तो हमारे लिए साउथ रीजन के ऊपर ओवर रूल करना प्रॉब्लम हो जाएगी और अगर ये ही सिस्टम रहा तो धीरे धीरे हमारे हाथों से जो ट्रेड सिस्टम है वो चला जाएगा, क्योंकि जो हैदर अली और ब्रिटिशर्स थे उनकी शुरू से ही नहीं बनती थी और उन ब्रिटिशर्स को पता था कि अगर हैदर अली यहाँ पर ये पूरे सिस्टम पे ओवर रूल कर जाता है तो वो हमें यहाँ के सी रूट से ट्रेड करने नहीं देगा, जो हमारे लिए बहुत नुकसान होगा। तो किसी ना किसी तरह हैदर अली के इस पोर्शन को हटाया जाए और उसे वहाँ से हटा दिया जाए। तो इसका सबसे पहले सामना ये होता है कि जो हैदर अली होते हैं वो अपनी आर्मी को भी बहुत ज़्यादा न्यू टेक्निक्स के साथ
तैयार करते हैं। अब ब्रिटिशर्स को जब ये बात पता चलती है तो वो टेंशन में आ जाते हैं कि नहीं, ये तो भाई पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। तो ये क्या करते हैं ब्रिटिशर्स, देखते हैं, कहते हैं ना, ये हर तरह से फूट डालो नीति का बहुत प्रेरित करते थे। तो ये देखते हैं कि मराठा और प्लस निज़ाम, ये दोनों ही किसके अगेंस्ट है? हैदर अली के अगेंस्ट है। तो क्यों ना हम इनको ही मिला ले, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो क्या देखता है ब्रिटिशर्स जो है मराठास को अपने साथ मिला लेते हैं, प्लस निज़ाम्स, हैदराबाद के जो निज़ाम्स होते हैं उनको भी अपने साथ मिलाकर हैदर अली के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर देते हैं, और जो कहलाती है फर्स्ट वॉर ऑफ एंग्लो मैसूर वॉर। तो फर्स्ट वॉर कब हुई है? फर्स्ट वॉर होती है 1767 टू 1769 के बीच में। तो ये जब वॉर डिक्लेयर करते हैं तो क्योंकि हैदर अली सिर्फ पावरफुल पर्सन ना होने के साथ साथ बहुत माइंडेड पर्सनैलिटी होते हैं, तो उनकी एक कूटनीति होती है, स्ट्रैटेजी होती है। वो क्या करते हैं, पीछे से मराठास को और निज़ाम्स को पैसे, मनी और प्लस लैंड, एक मनी प्लस लैंड दोनों को ही क्या करते हैं, वो पीछे से पैसा भी दे देते हैं, एक ख़जाना दे देते हैं और एक कुछ क्षेत्र दे देते हैं कि भाई मैं आपको ये दे देता हूँ, आप जो है इनके आगे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हो जाओ, यानी इनके साथ मत लगो, इनके सपोर्ट में मत खड़े रहो, मैं आपको कुछ क्षेत्र दे देता हूँ, पैसे दे देता हूँ और आप इनका साथ छोड़ दो। निज़ाम और मराठा को क्षेत्र और पैसे चाहिए होते हैं, वो जब उन्हें मिल जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में नहीं खड़े होते हैं, और ब्रिटिशर्स जो उनसे डिमांड करते हैं वॉर में अगेंस्ट खड़े होने के लिए तो वो उसे मना कर देते हैं, और यहाँ पर हैदर अली की जीत हो जाती है। हैदर अली फर्स्ट वॉर में बहुत अच्छी तरीके से जीत जाते हैं और ब्रिटिशर्स जो हैं बहुत बुरी तरीके से हार जाते हैं, और ये एक बहुत अपमानजनक, बहुत ही शेमफुल सिस्टम होता है इस टाइम ब्रिटिशर्स के लिए। अब क्या होता है, हैदर अली जो है एक ट्रीटी साइन करते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स को बहुत पसंद है ट्रीटी साइन करना। तो हैदर अली जो है वो ब्रिटिशर्स के साथ एक ट्रीटी साइन करते हैं जिसे ट्रीटी ऑफ मद्रास कहते हैं, जो 1769 यानी जो वॉर ख़त्म होती है तब होती है। तो हैदर अली जब एक ट्रीटी साइन करते हैं, वो ट्रीटी ऑफ मद्रास होती है। उसमें ये ब्रिटिशर्स को ये बात माननी पड़ती है हैदर अली की कि आज के बाद आप जो भी वॉर होगी, मेरे अगेंस्ट जो भी किंग खड़ा होगा, आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। तो ब्रिटिशर्स इस बात को मानते हैं कि ठीक है, हम आपको हेल्प करेंगे फ्यूचर में। और दूसरा, वो जो हमने देखा था बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर में, वो जितने पार्ट मद्रास के, इसके यूपी बिहार के जितने पार्ट्स वो अपने इसमें ले लेते हैं, ये क्या करते हैं कि इस ट्रीटी में वो मद्रास का जो पार्ट होता है उसको भी हैदर अली अपने अंदर ले लेते हैं, और ये कहते हैं कि जिन मद्रास में जिन लोगों के जितने पार्ट्स तुमने हर क्षेत्र छीना है वो सब उनको लौटा दो। और ये एक बहुत ही शेमफुल प्रोसीजर होता है ब्रिटिशर्स के लिए कि सपोर्ट भी करना पड़ता है और मद्रास के सारे रीजन को भी छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर ये माना जाता है हिस्ट्री में कि हैदर अली पहले ऐसे किंग रह चुके हैं, शासन रह चुके हैं, जिन्होंने ब्रिटिशर्स को बहुत बुरी तरीके से हराया था। सबसे पहले जिन्होंने ब्रिटिशर्स को बहुत बुरी तरीके से हराया था, उनके हाथों से रीजन छीन लिए गए थे और एक ट्रीटी भी साइन की गई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम बाकी की 3 वॉर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।